क्या हुआ ब्रो? काफी परेशान लग रही है। यार मुझे ना पापा के लिए ना स्कूटी लेनी है। अब समझ नहीं आ रहा, मतलब डेली कामों के लिए चाहिए, तो समझ नहीं आ रहा कि इलेक्ट्रिक स्कूटी लूं या फिर सेफ खेलूं और एक्टिवा ही लूं। तूने ये वीडियो नहीं देखा क्या? कौन सा वीडियो? क्या आप भी इसी परेशानी से जूझ रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि क्या लिया जाए, होंडा की एक्टिवा या फिर कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर? तो इस परेशानी का आपको मैं सॉल्यूशन दे देता हूं। पहले अपने इस डिसीजन को सिंपलीफाई करने के लिए आप फोकस करिए कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स पर, विच इंक्लूड्स द एक्विजिशन कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। अभी हम इसकी रीसेल वैल्यू की बात नहीं करते हैं क्योंकि उसे इंक्लूड करने पर कई सारे वेरिएबल्स को कंसीडर करना पड़ेगा। अगर आपका बजट 1 लाख से 1,20,000 के बीच है तो एक्टिवा लेने में आपको सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सेविंग्स होगी। होंडा एक्टिवा 110 स्टैंडर्ड, डीलक्स और एच स्मार्ट ट्रिम के साथ ऑफर करी जाती है और इसका प्राइस 75,357 रुपीज से लेकर 81,348 रुपीज एक्स शोरूम दिल्ली के बीच में है। आपको इसकी ऑन रोड कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 90,000 के अराउंड पड़ेगी एंड यू कैन डू अ टोटल सेविंग्स ऑफ रुपीज 30,000। और ये पैसा आप स्कूटर की एसेसरीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप इस पैसे से ट्रिप पर जा सकते हैं, एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये डिसीजन मैं आपके ऊपर ही छोड़ देता हूं। मूव करें अगर हम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की तरफ, तो 1,20,000 के बजट में आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि ओला S1 एयर, ओला S1, एथर 450X, टीवीएस iQube, टीवीएस iQube S, बजाज चेतक एंड हीरो वीदा V1 Pro एंड V1 Plus। तो अगर आप इन स्कूटर्स का लो स्पेक ट्रिम लेते हैं तो आप 1,20,000 के बजट में काफी पैसे बचा सकते हैं। जैसे कि ओला S1 एयर का प्राइस है लगभग 81,000 रुपीज, एथर 450X की आपको अच्छी डील मिल सकती है एट 98,000 रुपीज। वहीं वीदा V1 Plus का प्राइस है 1.03 लाख एक्स शोरूम एंड टीवीएस iQube एंड बजाज चेतक कैरीज अ प्राइस टैग ऑफ रुपीज 1.06 लाख एंड 1.11 लाख। मूव करें अब हम अगर इनकी फ्यूल कॉस्ट की तरफ, तो वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, बट इधर हम कंसीडर करते हैं दिल्ली का फ्यूल प्राइस जो कि लगभग 97 रुपीज पर लीटर है। नाउ इफ वी एज्यूम द एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ एक्टिवा जो कि है 50 kmpl के अराउंड, तो इसकी रनिंग कॉस्ट आपको पड़ेगी 1.9 किलोमीटर्स की। इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की रनिंग कॉस्ट काफी ज्यादा कम होती है। फॉर एग्जाम्पल ओला S1 Pro की क्लेम्ड रनिंग कॉस्ट है 17 पैसे पर किलोमीटर, तो आप इलेक्ट्रिक स्कूटर पे काफी ज्यादा सेविंग्स कर सकते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द मेंटेनेंस कॉस्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मेंटेन करना काफी सस्ता होता है कंपेयर टू स्कूटर्स लाइक होंडा एक्टिवा, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर मूविंग पार्ट्स काफी ज्यादा कम होते हैं। हाउएवर अगर हम एक जनरल कंपैरिजन करें तो ईवीज जनरली प्लास्टिक से बनी होती हैं, वहीं एक्टिवा के साथ आपको मेटल बॉडी ऑफर करी जाती है, तो ऑब्वियसली एक्टिवा लास्ट लॉन्ग सर्वाइव करेगा। बट ईवीज में इधर बजाज चेतक जैसे एक्सेप्शंस भी हैं जिनके साथ आपको ऑल मेटल बॉडी मिलती है। बट यहाँ पे हमको कॉस्ट ऑफ बैटरी रिप्लेसमेंट भी कंसीडर करनी पड़ेगी। एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में बैटरी पैक्स आर द मोस्ट एक्सपेंसिव कंपोनेंट्स। ज्यादातर ओईएम्स बैटरी पैक्स के साथ 3 साल की वारंटी ऑफर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 3 साल के बाद आपकी बैटरी खराब हो जाएगी, बट चांसेस हैं कि आपके स्कूटर की बैटरी की रेंज में थोड़ा सा ड्रॉप आए। मान लीजिए अगर आप अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी 4 से 5 साल में रिप्लेस कराएं तो आप अपनी जेब से काफी सारी सेविंग्स शेल आउट कर देंगे, जो कि आपकी एक्टिवा की फ्यूल कॉस्ट को कंपनसेट कर देगी। तो आप अभी ईवीज लेने से पहले कुछ समय वेट कर सकते हैं बेटर टेक्नोलॉजीज के आने का, जैसे कि अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड गोगोरो अपनी बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी के साथ आने का प्लान कर रहा है। तो अगर आपका बजट नहीं है कि आप रिस्क लें तो यू शुड गो फॉर होंडा एक्टिवा। और अगर आपके लिए फंड्स इतना बड़ा इशू नहीं है तो आप इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लेने का विचार कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को यूज करने का आपका एक्सपीरियंस काफी डिफरेंट होगा। इनमें से आप लोगों की प्रेफरेंस क्या है, होंडा की एक्टिवा या फिर कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर? वो आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।